नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, इसके इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में। कभी सोचा है कि हम सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? सरकारी फाइलों में क्या चल रहा है, हमें कैसे पता चलता है? इसका जवाब है आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई एक ऐसा अधिकार है जो आम नागरिक को सरकार की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का हक देता है। लेकिन ये अधिकार हमें एक झटके में नहीं मिला। इसके पीछे है वर्षों की लंबी लड़ाई और लोगों की निरंतर मांग। तो आइए शुरू करते हैं आरटीआई के इतिहास की यात्रा। इसकी शुरुआत होती है 1990 के दशक में, जब देश भर में जन आंदोलनों की लहर उठ रही थी। एक प्रमुख संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS। यह संगठन राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहा था और उन्होंने मांग की कि सरकारी कामों और खर्चों की जानकारी आम जनता को दी जाए। ग्रामीण लोग चाहते थे कि उन्हें यह बताया जाए कि गांव के विकास के लिए आया पैसा आखिर गया कहाँ। क्या सड़कें वाकई बनी? क्या मजदूरों को सही मजदूरी मिली? MKSS ने सूचना को जनता का हक बताया और धीरे धीरे ये आवाज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गई। इसके बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों ने मिलकर आरटीआई को एक कानून का रूप देने की कोशिश शुरू की। 2002 में केंद्र सरकार ने आरटीआई का पहला प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन उसमें बहुत सी सीमाएं थीं। आखिरकार वर्षों की बहस और संघर्ष के बाद एक ऐतिहासिक मोड़ आया। 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में पूरी तरह लागू हुआ। यह कानून न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्यों पर भी लागू हुआ, कुछ अपवादों को छोड़कर। इस कानून ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सके, चाहे वह किसी योजना की लागत हो, फाइल की स्थिति हो या किसी अधिकारी की जवाबदेही। आरटीआई ने सत्ता को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने का काम किया। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ 10 रुपए देकर सूचना मांग सकता है और सरकारी विभागों को तय समय के भीतर जवाब देना होता है। आज आरटीआई का इस्तेमाल लाखों लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उजागर करने से लेकर सामाजिक योजनाओं में पारदर्शिता लाने तक। लेकिन दोस्तों, इस अधिकार की रक्षा भी जरूरी है। हाल के वर्षों में कई बार आरटीआई को कमजोर करने की कोशिशें हुई हैं, जिससे इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठे हैं। इसलिए हमें आरटीआई का सही उपयोग करना चाहिए और इसके महत्व को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जानकारी में ही ताकत है और आरटीआई हमें वही ताकत देता है, सवाल पूछने की ताकत। तो यह थी आरटीआई के इतिहास और पृष्ठभूमि की कहानी।